हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के बेटा अगले वीडियो पर आ गए हैं। देखो बेटा, आज से हम लोग बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन बेटा प्लेलिस्ट जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। लेकिन बच्चों ये दूसरी प्लेलिस्ट है। जो पहला टॉपिक था बेटा अपना, उसमें मैंने आपको इक्वेशंस के रूट्स निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक बेटा शुरू कर रहे हैं। और बेटा इस टॉपिक का नाम है फाइनाइट डिफरेंसेस, या इसको हम लोग डिफरेंस कैलकुलस भी कहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा और इसके सारे वीडियो इसमें जाएंगे। और जो पिछली प्लेलिस्ट थी इक्वेशन को सॉल्व करने वाली, जिसमें हम रूट्स को निकाला करते थे इक्वेशन के, उसकी बेटा प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो टेंशन नहीं पालना, इंजॉय करते बच्चा हमको पढ़ना है। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो बच्चों ये एक नया टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंसेस की बात करते हैं और इसको हम डिफरेंस कैलकुलस भी कहा करते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने शायद इस कॉन्सेप्ट को ना पढ़ा हो। मतलब हैं तो पुरानी चीजें, लेकिन उनको लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया गया जिसको हम लोग डिफरेंस कैलकुलस, और इसमें आगे चल के हम लोग इंटरपोलेशन भी पढ़ते हैं। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब देखो हम लोगों ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था रूट्स निकालने वाला, कि भाई इक्वेशन के हम रूट्स निकाला करते थे, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट था। देखो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पर आया। जैसे इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हम लोग बहुत सी चीज़ें जो दूसरी तरीकों से नहीं निकाली जा सकती उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई फंक्शन है x बराबर 1 पर y की वैल्यू 3 है और x बराबर 2 पर y की वैल्यू 4 है, x बराबर 4 पर y की वैल्यू 8 है। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे x को अगर मैं 5 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि 1 पर 3 है, 2 पर 4 है, 4 पर 8 है, तो 5 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अभी तक आपके पास कोई मेथड नहीं था। जितनी भी आपने अब तक मेथड जो मैथ्स पढ़ा है, उस मैथ्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो कुछ वैल्यू पर y दिया जाए और अगली वैल्यू पर आपको y बता दे। या जैसे मान लो मैं कह दूं कि भाई x बराबर 0 पर y की वैल्यू 4 है, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 6 है, x बराबर 2 पर y की वैल्यू 9 है, x बराबर 3 पर y की वैल्यू 10 है। मान लिया मैंने ऐसे कह दिया है ना, यहाँ पर कर लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वैल्यू दे दी और मैंने कहा बताओ कि y इन टर्म्स ऑफ x आएगा क्या। मतलब मैं x और y को क्या लूं कि इस टाइप का एक फंक्शन यहां से मैं बना दूं कि भाई y की वैल्यू अगर मैं फंक्शन के टर्म में लिखना चाहूं तो y की वैल्यू फंक्शन के टर्म में आखिर इनसे क्या आएगी। तो अभी तक आपके पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी, पूरे मैथ्स में कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जो आपको ये बता दे कि भाई इतने x y दिए गए तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगा, जिससे मैं आगे भी x की वैल्यू रख करके y को निकाल सकूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक नए टाइप की बिल्कुल मैथ्स डेवलप की गई जो कि डिफरेंस की बात करती है, जो डिफरेंस पर बेस्ड है। तभी इसको हम फाइनाइट डिफरेंसेस या डिफरेंस कैलकुलस कहते हैं। तो अब ये सब चीज़ें कैसे निकाली जाएंगी, इसके लिए बेटा पहले हमें कुछ बेसिक्स यहाँ पर सीखने पड़ते हैं। तो ये ज़रूरत है इस टॉपिक की, क्योंकि ऐसे सवाल आज तक मैथ्स में आपने किसी भी दूसरे तरीकों से नहीं किए होंगे। जितनी भी आपने मैथ्स पढ़ी है, पूरी मैथ्स में अब तक ये कोई तरीका नहीं था कि कुछ x दिए जाएं और फिर एक x दे दिया जाए, पूछ लिया जाए y क्या है तो आप बता दें, या कुछ x y दे दिए जाए और हमसे कहा जाए कि भाई y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन क्या होगा ये आप बता दें। तो ऐसा बेटा आज तक आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। लेकिन अब हम जो ये डिफरेंस कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं, इससे ये बात पॉसिबल है। तो इसके लिए बेटा हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, फिर हमें इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। देखो ध्यान दो, तो कॉन्सेप्ट में देखो बेटा क्या आता है, इसमें पहले छोटे छोटे हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड डिफरेंस। एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर आता है देखो बैकवर्ड डिफरेंस, है ना। ये कुछ हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों सीखने हैं पहले, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तभी हमें इस टाइप के सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर एक आता है बच्चों यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस।
फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बच्चों आता है इंटरपोलेशन। तो ये बच्चों यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखने पड़ेंगे 4-5, तो इन्हीं को मिला करके ये पूरा डिफरेंस कैलकुलस एक चैप्टर बनता है ना। और ये कॉन्सेप्ट जो हम सीख जाएंगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बच्चों आंसर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो इसको जरा बच्चों लिखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो पढ़ने जा रहे हैं आखिर ये फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। देखो फॉरवर्ड डिफरेंस, देखो ऐसा होता है बच्चों, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर जनरली क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन की बात की जाती है। जैसे कि मान लो y बराबर एफ एक्स हमें कोई एक फंक्शन दिया जाए, है ना। मान लो हमको y बराबर एफ एक्स एक कोई फंक्शन दिया जाए। फंक्शन क्या होता है तो आप समझते होंगे। फंक्शन क्या होता है अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा इस बात को कि तुमको सर फंक्शन क्या होता है। अब ये सब मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल से। क्लास 12 आईआईटी की मेरी पूरी फंक्शन की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट है। ये सब बेसिक है, क्लास 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता, मॉडुलस फंक्शन क्या होता। ये मेरी क्लास 12 की एक अलग प्लेलिस्ट है फंक्शन, वहाँ जाके पढ़ लीजिए। या मेरा एक और चैनल है ज्ञान कोश IIT मैथ्स, तो उसमें भी जाकर बच्चों आप डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। और नहीं है तो फिर इतना सीखिए जो सिखाया जा रहा है यहाँ पर। हिंट मैंने आपको दे दिया, सब कुछ आपके ऊपर है। जितना आप पढ़ना चाहें सीखना चाहें सब कुछ बेटा मेरे चैनल पर है, आप बस एंजॉय करना सीखिए, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने x इक्वल टू एक्स नॉट रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y नॉट, है ना। तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स नॉट, मतलब x नॉट पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई, y नॉट। इसी प्रकार x1 पॉइंट पर जो हमारा y है ये क्या हो गया, y1, और x2 पॉइंट पर जो हमारा y है ये क्या हो गया, y2। ऐसा मान लो मैंने यहाँ पर कह दिया, ऐसा मान लिया। पूरी मैथ्स में ऐसा चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी फंक्शन को कई बार हम लोग ux भी लिखते हैं। ux का मतलब हमारा कोई जनरल फंक्शन है, ये बात ध्यान रखना। या कई बार इसको हम खाली yx भी लिख देते हैं पूरे फंक्शन को। इसका मतलब भी हो गया कि हमारे ये फंक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। देखो ध्यान दो, जैसे ये फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जनरली हम इक्वल स्पेसिंग की बात करते हैं। मतलब जैसे हमें एक दिया गया है x, फिर अगली वैल्यू दी गई है x प्लस एच, फिर अगली वैल्यू दी गई है x प्लस 2h, फिर अगली वैल्यू दी गई है x प्लस 3h। मतलब जो x की वैल्यू में डिफरेंस है देखो वो हर जगह बराबर है। जैसे यहाँ h का डिफरेंस, यहाँ भी h का डिफरेंस, यहाँ भी है ना, h ऐड करते करते हमें अगले पॉइंट यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हमें डेल्टा एफ एक्स चाहिए तो डेल्टा एफ एक्स कहता है कि अगली वैल्यू में से एफ एक्स को माइनस करो। मतलब मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को माइनस करूंगा, है ना। जैसे एक्स पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गई, एफ एक्स हो गई। एक्स प्लस एच पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डेल्टा एफ एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से, मतलब जो अगला फंक्शन का वैल्यू है उसमें से मैं एफ एक्स को माइनस करूंगा, है ना। जैसे कि मान लो मुझे डेल्टा वाई एक्स चाहिए तो ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स। एक ही बात है, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बच्चों यहाँ पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों यहाँ पर कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। इस टाइप का जो बच्चों कॉन्सेप्ट होता है, इसको कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ पर हम लोग कहा करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा बच्चों देखो ये एक कॉन्सेप्ट है। इस बात को जरा यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझिए। देखो अब जैसे ये तो इन जनरल हो गया, इन जनरल भाई डेल्टा एफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स कोई जनरल पॉइंट है। अच्छा जैसे मान लो अगर मैं स्पेशल केस दे लूं, जैसे मैं निकालना हो मुझे डेल्टा ऑफ एफ एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट पॉइंट का फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। समझो बात को ध्यान से, है ना। तो ये बच्चों यहां पर जरा बात ध्यान देना है। जैसे ये तो इन जनरल हो गया कि जनरल किसी पॉइंट पर डेल्टा एफ एक्स ले लिया, एक्स क्या है कुछ भी हो सकता है,
ऐसे x को x0 रख दूँ तो ये मिल जाएगा। अब अगर मैं x की जगह x1 रख दूँ तो डेल्टा x1 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस h और माइनस f ऑफ x1, ऐसे हो जाएगा। हाँ, एक बात और समझो, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको x0 बोल दूं और इसको x1 बोल दूं और इसको x2 बोल दूं तो x1 की जगह मैं ये फिर देखो यहाँ पर वैल्यू रख सकता हूँ, है ना। अगर मैं पहली वैल्यू को x0 और दूसरी को x, सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या लेके चल रहे हैं, किस प्रकार के सिंबल आप लेके चल रहे हैं। जैसे ये x प्लस h, x प्लस 2h, या इसकी जगह x0 x1। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर कई बार h को भी ये 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं h लेके चल रहा हूँ, h की वैल्यू भी मैं 1 मान सकता हूँ। h क्या है, गैप है, गैप को 1 मान सकते हैं, गैप को 2 मान सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी देखो बच्चों यहाँ पर कई बार हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक है ना। तो जरा इसको बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान से समझना होगा, है ना। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिखूं डेल्टा ऑफ y0। y0 का मतलब वही x0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब fx0 को मैं y0 कह सकता हूं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा डेल्टा ऑफ y0, तो डेल्टा ऑफ y0 क्या हो गया, ये हो गया y1 माइनस y0। y1 का मतलब ये है ना, y1 का मतलब देखो ये y1 का मतलब x1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और x1 का मतलब क्या, x प्लस h। तो मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि y1 क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h हो गया, है ना। ऐसा मैं कह सकता हूं देखो यहाँ पर कि भाई देखो x प्लस h, x का मतलब वही जो पुराना वाला वैल्यू है उसको मैं x या x0 कह सकता हूं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने x की जगह x0 ले लिया, तो x की जगह मैं यहाँ पर x0 भी कह सकता हूं क्योंकि मैंने जो पहली वाली वैल्यू है उसको x0 मान लिया, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो y1 हो गया ये क्या हो गया, f ऑफ x0 माइनस h, और माइनस y0 का मतलब f ऑफ x0। अगर मैं पहली वाली वैल्यू को x0 मान रहा हूँ तो जो अगली वैल्यू है वो x1, मतलब जो हमारा x है वो क्या हो गया, x0 के बराबर। x1 क्या हो गया, x प्लस h, या इसको मैं x0 प्लस h कह सकता हूँ। x2 क्या हो गया, x2 क्या हो गया, x0 प्लस 2h, और x3 क्या हो गया, x3 हो गया x0 प्लस 3h, है ना। तो ये यहाँ पर देखो ऐसे करके हो गया। इस बात को जरा यहाँ पर समझो बच्चों ध्यान से, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके सिंबल बनाए जा सकते हैं कई अलग अलग तरीकों से। जैसे कि मान लो अब अगर मुझे डेल्टा ऑफ y1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। डेल्टा ऑफ y1 चाहिए तो y2 का मतलब देखो ये वाली वैल्यू हो गई y2, है ना। तो y2 क्या है, देखो जैसे x2 जो है ना, x2 क्या हो गया, x2 हो गया x0। देखो x2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 प्लस h, और x2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x0 प्लस 2h, एक ही बात है। अगर हम पहली वैल्यू को की, है ना, x1 क्या हो गया, x1 x0 प्लस h हो गया, तो इसलिए x1 की जगह फिर ये रखेंगे तो x2 x0 प्लस 2h हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। तो f ऑफ x2, जैसे y2 है तो y2 क्या है, y2 है f ऑफ x2। f ऑफ x2 का मतलब हो गया f ऑफ x0 प्लस 2h। यहाँ पर समझो बात को ध्यान से, देखो इस तरीके से चीजों को लिखा जा सकता है ना। तो जैसे डेल्टा ऑफ y1 चाहिए तो y2, या देखो इसी की जगह में ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ y1 का मतलब क्या, y1 का मतलब x0 प्लस h पॉइंट पर y की वैल्यू, मतलब इसको मैं f ऑफ x प्लस h भी लिख सकता हूँ। y1 का मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब x की जगह मैं x0 भी लिख सकता हूँ कि मैंने पहले पॉइंट को x0 मान लिया, ये खाली x भी लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको x0 कह देता हूँ तो ये x0 प्लस h हो जाएगा, ये x0 प्लस 2h हो जाएगा। तो सब कुछ मेरे मानने पर चल रहा है यहाँ पर, है ना, कि मैंने क्या माना है। पहला पॉइंट अगर x0 माना है तो अगला पॉइंट x0 प्लस h हो जाएगा। x0 मतलब बता रहा हूं मैं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई तरीकों से ये सब चीजें लिख दी जाती, बहुत तरीकों से सब चीजें यहाँ पर लिखी जाती। तो जैसे मैंने y1 की जगह लिख दिया क्या, बोलो, f ऑफ x0 प्लस h, है ना, क्योंकि ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई देखो y0। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी y1। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी y2 हो गई। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो y2 का मतलब क्या हो गया, y2 का मतलब हो गया देखो f ऑफ x0 प्लस 2h, और y1 का मतलब हो गया f ऑफ x0 प्लस h। देखो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भी पॉइंट का अगर तुमको डेल्टा चाहिए है तो इसका मतलब अगले में से उसको माइनस कर दो। जैसे तुम्हें
किसी भी पॉइंट का डेल्टा चाहिए तो अगली वैल्यू में से उसको माइनस करो, है ना। जैसे डेल्टा ऑफ एक्स नॉट चाहिए था, तो जो एक्स की अगली वैल्यू है, फंक्शन की जो अगली वैल्यू है क्या, एक्स नॉट प्लस एच, है ना। तो यहां पर मैंने फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स माना है, तो एक्स नॉट पर वैल्यू क्या हो गई, वाई नॉट। फिर हो गया x1 का मतलब एक्स नॉट प्लस एच, है ना। x1 का मतलब क्या हो गया, x1 का मतलब हो गया एक्स नॉट प्लस एच। x2 का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने यहाँ पर, x2 का मतलब क्या हो गया, x2 का मतलब x1 प्लस एच भी कह सकते हैं, और x1 की ये वैल्यू रख देंगे तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 2h। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इधर उधर अलग अलग तरीकों से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वाई नॉट कहाँ से आ गया। वाई नॉट का मतलब हुआ पहले वाले फर्स्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, है ना। पहले वाले पॉइंट पर मतलब पहला वाला पॉइंट अगर मैंने एक्स नॉट माना है तो हो सकता है पहले वाले पॉइंट को मैं खाली एक्स मानूं, तो अगला वाला पॉइंट एक्स प्लस एच हो जाएगा। भाई अगर मैं पहले वाले पॉइंट को x मानूंगा तो अगला वाला जो x1 हो जाएगा वो x1 मतलब पहले वाले पॉइंट को अगर मैंने x नॉट माना है तो अगला वाला पॉइंट x नॉट प्लस एच होगा, और अगर मैंने पहले वाले पॉइंट को खाली x माना होता तो अगला वाला पॉइंट x प्लस एच होता। तो मतलब ये है कि जो हमारा डेल्टा y नॉट अगर हमें चाहिए तो अगली जो वैल्यू है y1 उसमें से y नॉट को माइनस करो, डेल्टा y1 चाहिए तो जो अगली वैल्यू है y2 उसमें से y1 को माइनस करो। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कई तरीकों से देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार देखो कई बार लोग सिंबल ये वाले यूज करते हैं ux वाले, अलग अलग किताबें। तो जैसे कि मान लो अगर मैं ये सिंबल यूज करूं, मैं डेल्टा ux निकालूं तो ये हो जाएगा u ऑफ x प्लस एच माइनस ux, ऐसे हो जाएगा। ux प्लस एच का मतलब देखो यही चीज हो गई, ये वाली चीज क्या हो गई, अगली u की वैल्यू। तो u ऑफ x प्लस एच में से मुझे ux को माइनस करना है, तो कि अगर मैं ux या yx ये सब सेम बातें हैं, इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान से समझो, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। तो इन जनरल देखो क्या होगा, जैसे कि अगर मुझे इन जनरल अगर मैं देखूं तो जैसे कि मान लो मुझे अगर डेल्टा ऑफ yk चाहिए तो क्या होगा, yk प्लस 1 में से मैं yk को माइनस करूंगा तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा डेल्टा ऑफ yk की वैल्यू, है ना। ये बात जरा यहाँ पर समझो ध्यान से, ठीक है। y ऑफ k प्लस 1 में से k मतलब k क्या है, इन जनरल k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर k प्लस 1 का मतलब ये हुआ कि ये अगली वाली वैल्यू की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर y1 है, y2 है, y3 है, जैसे यहाँ पर मैंने डेल्टा ऑफ y1 कहा तो y2 माइनस y1 हो गया, है ना। तो अगली वाली वैल्यू की ये बात कर रहा है ना। इस बात को जरा यहाँ पर समझिए ध्यान से, y ऑफ k प्लस 1 मतलब y की नेक्स्ट वाली वैल्यू में से yk को माइनस करना पड़ेगा। इसको जरा लिखो ध्यान से, देखो अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं। जब हम एक डेल्टा लेते हैं तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया, इस डेल्टा का मतलब क्या है, ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। डेल्टा की पहली वाली वैल्यू फर्स्ट वाला डिफरेंस लिया तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अच्छा अब देखो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डेल्टा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मतलब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यूब भी निकाल सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी बच्चों यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार और ध्यान रखना, कई बार ये लोग जो x की वैल्यू है ना, जैसे कि x नॉट है, x नॉट प्लस h है, x नॉट प्लस 2h है, तो इन वैल्यूज को ये लोग आर्गुमेंट कहा करते हैं। x की वैल्यू को ये लोग आर्गुमेंट कहते हैं। कई बार कई किताबें इसको ऐसा यहाँ पर लिखती हैं, x की वैल्यू को ये लोग आर्गुमेंट कहते हैं। और जो y की वैल्यूज हैं जैसे y नॉट है, y1 है, y2 है, इन वैल्यूज को ये लोग एंट्री कहते हैं, एंट्री। तो ये शब्द थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि आर्गुमेंट का मतलब x की वैल्यू, जैसे मैंने कहा आर्गुमेंट क्या मतलब x की वैल्यूज क्या है, एंट्री क्या मतलब y की वैल्यूज क्या है। तो ये बात जरा बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी है, आर्गुमेंट और एंट्री। अच्छा
तो अब जैसे ये हम लोगों ने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। पत्थरों को भी सजा फूल बना सकती है। देखो बच्चों, इसको हम डेल्टा स्क्वायर को कहते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, ये बात ध्यान दो। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी आपको कि डेल्टा ऑफ वाई के का मतलब क्या, वाई ऑफ के प्लस वन माइनस वाई के। जैसे डेल्टा ऑफ वाई टू का मतलब क्या है ना कि वाई थ्री माइनस वाई टू। डेल्टा ऑफ वाई वन का मतलब क्या, वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे करके, है ना, ये बात ध्यान दो। ठीक है, समझ गया ना, बोलो बात समझ गए होगे। डेल्टा ऑफ वाई नॉट का मतलब क्या, ये हो जाएगा वाई वन माइनस वाई नॉट, है ना, बिल्कुल उस तरीके से कि अगली वाली वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करना। वाई नॉट का मतलब वही एक्स नॉट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, वाई वन का मतलब एक्स नॉट प्लस एच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। आप जानते हो, बताया मैंने आपको, ठीक है ना। देखो अब जैसे कि मान लो इसको मैं लिखूं डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई के, इसको मैं ऐसे लिखूं, है ना, डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई के, बात समझे। देखो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जरा समझो बात को ध्यान से कि जैसे पहले अगर मैं इस डेल्टा की वैल्यू निकालूं, है ना, तो देखो यहां पर समझो बात को ध्यान से, क्या होगा कि ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन माइनस डेल्टा ऑफ वाई के। इस डेल्टा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो, है ना, मतलब अगली वाली वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस करना। बात समझ गए। डेल्टा ऑफ दिस का मतलब अगली वाली वैल्यू डेल्टा वाई के प्लस वन माइनस डेल्टा ऑफ वाई के। ठीक, देखो डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन क्या होगा, है ना, जैसे यहां पर डेल्टा वाई के ये है, तो डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन क्या होगा, ये होगा वाई के प्लस टू माइनस वाई के प्लस वन। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई ऑफ के प्लस टू माइनस वाई ऑफ के प्लस वन, और डेल्टा ऑफ वाई के क्या होगा, ये होगा वाई ऑफ के प्लस वन माइनस वाई के। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया वाई ऑफ के प्लस टू, और ये हो जाएगा माइनस का टू वाई ऑफ के प्लस वन, और प्लस हो जाएगा वाई के, है ना। तो देखो ये हमारा मतलब देखो ये सब बता रहा हूं कि ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस देखो बच्चों यहां पर आया। देखो एक बात और जरा बच्चों यहां पर समझो कि देखो जैसे इसी चीज को, जैसे ये था ना अपना डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई के, मैं ऐसे करता क्या कि डेल्टा वाई के की वैल्यू रखता, तो ये क्या है, ये है वाई के प्लस वन माइनस वाई के। अगर मैं डेल्टा ऑफ वाई के की वैल्यू रखता तो हो जाएगा वाई ऑफ के प्लस वन माइनस वाई के। फिर देखो ये डेल्टा में अलग अलग करूंगा, डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन माइनस डेल्टा ऑफ वाई के। अब डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन क्या हुआ, डेल्टा ऑफ वाई के प्लस वन देखो ये हुआ वाई के प्लस टू और माइनस वाई के प्लस वन, और डेल्टा ऑफ वाई के फिर तो आप जानते हो वही चीज देखो वापस आ गई, वाई के प्लस वन और माइनस ऑफ वाई के। ठीक, तो कैसे करके ये आ गया। ठीक, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं हम लोग। देखो यहां पर मैंने क्या किया, डेल्टा को दोनों के साथ में अलग अलग ले गए, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो चीजों का सम या डिफरेंस है डेल्टा के साथ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा को
दोनों के साथ अलग अलग ले जा सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं, सॉरी मतलब ये काम हम प्लस माइनस में करेंगे, मल्टीप्लाई में नहीं। जैसे दोनों का मल्टीप्लाई हो तो ये नहीं कि जैसे कि ऐसा नहीं समझना कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई है तो हम दोनों के साथ डेल्टा को अलग अलग लगा देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं मैंने बताया। जो रूल मैं ना बताऊं उसको अपने मन से नहीं बनाना, है ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड में ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा रूल किसमें है? प्लस या माइनस में, कि दो चीजें आपस में सम है या माइनस, प्लस या माइनस में है तो डेल्टा को आप अलग अलग दोनों के साथ में यहाँ पर ले जा सकते हैं, है ना। इस बात को जरा बच्चों यहाँ पर समझो ध्यान से। तो ये बच्चों क्या है, देखो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट है ना फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसको थोड़ा बच्चों यहाँ पर देखो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान दो इसको, देखो अब कभी कभी क्या होता है, कई किताबों में ये लोग क्या करते हैं कि मतलब एक टेबल बना देते हैं, कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसको जरा समझो ध्यान से। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जहाँ हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, आओ बैठो मेरे पास, मेरे पहलू में कुछ बना ले लो। मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें भर लो। ऐ मेरे प्यार की तो शहजादी, ओंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और देखो बच्चों क्या होता है, देखो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, फर्स्ट डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं। और ये क्या है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं, सेकेंड डिफरेंस। ये क्या है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं। और ये इसी प्रकार से फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो ऐसे मान लो x की वैल्यू क्या है, x नॉट है, y की वैल्यू है y नॉट, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये है x3 और ये है y3। मान लो ये वैल्यूज हमको दी गई हैं, और भी आगे दी जा सकती हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा, जैसे कि हम निकालेंगे डेल्टा y नॉट, तो ये होगा y1 माइनस y नॉट, डेल्टा y नॉट। कई लोग इसको इन दोनों के बीच में लिखते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कई लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, डेल्टा y1 ये हो जाएगा y2 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर डेल्टा y2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y2। कितनी वैल्यूज दी गई हैं इस पे देखो, ये बात यहाँ पर डिपेंड करती है। मान लो मैंने 3 वैल्यूज तक दी गई हैं, आगे भी दी जा सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। इस बात को जरा यहाँ पर समझ लो अच्छे से। देखो अब देखो अगला क्या होगा, अगला होगा डेल्टा स्क्वायर y नॉट। ये देखो क्या होगा, ये होगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट, इसमें से इसे माइनस किया। फिर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1, ये हो जाएगा डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, आगे नहीं होगा, यहीं तक दिया गया, ठीक। फिर देखो अगला क्या होगा, ये होगा डेल्टा क्यूब y नॉट, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट, इसमें से अगला नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर कम वैल्यूज दी गई हैं। अगला यहाँ पर देखो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो बच्चों कम दी गई हैं, इसलिए नेक्स्ट को यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल सकते। इस बात को जरा ध्यान से यहाँ पर समझो। अब जैसे ये वैल्यूज ज्यादा दी जाती तो यहाँ पर भी डेल्टा y3 निकलता, डेल्टा y3 निकलता, डेल्टा स्क्वायर y2 निकलता।
डेल्टा स्क्वायर y2 निकलता, डेल्टा क्यूब y1 निकलता, डेल्टा क्यूब y1 निकलता, डेल्टा की पावर 4 y0 निकलता। डिपेंड करता है यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी जा रही है और कितने ऑर्डर का यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि हमें 4 वैल्यूज दी गई है, तो हमने मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर का y0 निकाल लिया। थर्ड ऑर्डर का y0 हमको यहाँ पर मिल जाता। जैसे यहाँ पर अगर 5 वैल्यूज दी जाती तो फोर्थ ऑर्डर का y0 निकल जाता। अगर यहाँ पर 6 वैल्यूज दी जाती तो मैक्सिमम 5 ऑर्डर का y0 यहाँ पर निकल जाता। अब देखो यहाँ पर अगला जो डिफरेंस है वो नहीं निकल पाएगा, इस बात को जरा ध्यान से समझो। तो इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बच्चों यहाँ पर कहा करते हैं। देखो एक बातें यहाँ पर, कुछ बातें और समझ लो अच्छे से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। देखो बच्चों मैंने बताया भी आपको कि डेल्टा ऑफ fx प्लस gx अगर हमारे पास हो तो इसको हम डेल्टा fx प्लस डेल्टा gx लिख सकते हैं, और ऐसा ही माइनस में भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास डेल्टा ऑफ fx इंटू gx हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? देखो ध्यान दो, बेसिक पे चलो। मैंने क्या बताया कि डेल्टा fx जब भी आपके पास दिया जाए तो आप क्या करोगे? f ऑफ x प्लस एच माइनस fx हमेशा करोगे, है ना। जब भी आपको डेल्टा ऑफ fx दिया जाएगा तो आप यहां पर क्या करोगे? आप करोगे f ऑफ x प्लस एच माइनस fx। तो देखो जैसे इसको fx मानो, इसको fx मानो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच, मतलब x की जगह पर x प्लस एच लिख दो और माइनस x की जगह पर x ही लिखा रहने दो। ठीक, देखो अब हम लोग देखो यहां पर एक काम करें। जैसे ये f ऑफ x प्लस एच है, ये g ऑफ x प्लस एच। देखो एक काम करें, इसमें से हम fx इंटू जी ऑफ x प्लस एच प्लस कर दें, यही टर्म माइनस कर दिया, और यही टर्म देखो यहां पर हम लोग प्लस कर दें, g ऑफ x प्लस एच माइनस fx और gx। इस टर्म को हमने प्लस कर दिया, माइनस कर। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे? g ऑफ x प्लस एच को कॉमन ले लिया, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस fx ये हो गया। इसमें से देखो हमने क्या किया? fx को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया g ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ gx। अब देखो ये क्या हो गया? ये हो गया g ऑफ x प्लस एच, और ये हो गया डेल्टा fx, है ना। और यहां पर देखो ये क्या हो गया है? ये हो गया है बच्चों क्या? f ऑफ fx और डेल्टा ऑफ gx, है ना। इस बात को जरा बच्चों यहां पर ध्यान से आप समझिए, है ना। ऐसे देखो मैंने यहां पर लिखा, बोलो भाई ध्यान से। f ऑफ मतलब पहले मैंने x की जगह x प्लस रख दिया पूरे में, है ना। इस कॉन्सेप्ट को लगाया f ऑफ x प्लस एच और माइनस fx, है ना। इस कॉन्सेप्ट को देखो मैंने यहां पर बच्चों अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया? देखो ये जो टर्म था, ये टर्म, ठीक है। इस टर्म को देखो, या देखो एक काम करें, एक सेकंड, देखो ऐसा भी कर सकते हैं यहां पर हम लोग। जैसे ये मैंने यहां पर fx और g ऑफ x प्लस एच को देखो मैंने माइनस प्लस किया है ना। इसको देखो मैंने यहां पर माइनस प्लस बच्चों किया है। हम देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि gx इंटू एफ ऑफ x प्लस एच को माइनस प्लस करें। ऐसा भी देखो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जरा बच्चों यहां पर हमको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई में हम लोग डायरेक्ट ऐसे रूल कभी भी नहीं लगाएंगे। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझिए, है ना।
अच्छा एक बात और यहाँ पर देखो, ध्यान दो, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, हाँ, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जान। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हम डेल्टा की पावर m लें और डेल्टा की पावर n लें, देखो ध्यान देना, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा की पावर m प्लस n fx, मतलब डेल्टा में वही अपने एलजेब्रा वाले सारे मैं रूल लगा सकता हूं कि मल्टीप्लाई में पावर देखो ऐड होगी, लेकिन ध्यान रखना डेल्टा की पावर 2 हो सकती है, डेल्टा की पावर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब डेल्टा की पावर जो है ना ये केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होंगी, मतलब m और n जो यहाँ पर होंगे ना वो केवल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना कि डेल्टा की पावर हाफ हो जाएगी, डेल्टा की पावर 3/2 ना, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। डेल्टा की पावर हमेशा और हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, है ना। तो देखो अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा की पावर n आगे और डेल्टा की पावर m पीछे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा की पावर n प्लस m fx, ऐसे भी इसको मैं लिख सकता हूँ। मतलब डेल्टा की पावर को आप आगे पीछे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डेल्टा की पावर को आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि मान लो अगर मेरे पास ये होता डेल्टा ऑफ AFX होता, कांस्टेंट होता, तो मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता था। या देखो इसी रूल को अगर मैं लगाऊं, तो इसी रूल को अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, A ऑफ fx प्लस h और माइनस A ऑफ fx, A को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h और माइनस fx, तो यही देखो क्या हो गया, यही हो गया है डेल्टा ऑफ fx, है ना। इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ fx। जरा इस बात को ध्यान से समझो, मतलब कांस्टेंट को आप डेल्टा के बाहर ले सकते हैं, है ना, कांस्टेंट टर्म को आप डेल्टा के बाहर ले सकते हैं। देखो ध्यान दो, है ना। और डेल्टा को बिल्कुल आप अलजेब्रा की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि दो चीजें मल्टीप्लाई हैं तो उनकी पावर आपस में प्लस करती है, लेकिन ध्यान रखना डेल्टा की पावर जो होगी वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो डेल्टा की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, वो फ्रैक्शन वगैरह कभी भी नहीं होगी। जैसे कई टाइप के यहाँ पर इस टाइप के कई बार देखो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया जाए कि डेल्टा ऑफ log x की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालिए। तो मतलब वही है कि जो हमारा fx है ये क्या हो गया है, log x हो गया, और f ऑफ x प्लस h क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ x प्लस h। तो जैसे अगर हमें डेल्टा ऑफ fx चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ f ऑफ x प्लस h माइनस fx, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ x प्लस h और माइनस log ऑफ x, देखो ये क्या हुआ, ये होगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m प्लस m अपॉन n। देखो ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग उसको बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में समझा, है ना। जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस होता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस भी होता है। तो ये चीज़ें बेटा हमको ध्यान से ज़रा समझनी होगी। पहले देखो फॉरवर्ड डिफरेंस में मैं आपको और बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जैसे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस को यहाँ पर समझा है, देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन हमको इस टाइप के कई सारे बच्चों यहाँ पर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हमको अक्सर दिए जाते हैं। हाँ एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे जब भी ये डेल्टा log x हमको निकालना है तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि हम h का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। इन जनरल अगर कुछ ना दिया जाए तो ये x में जो डिफरेंस है ना ये h का ही लेके चला जाता है, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं ना h की जगह 1 या 2 भी ले लेते हैं। जैसे h की जगह मैं 1 ले लूँ तो h की जगह हर जगह 1 हो जाएगा। वो बताते हैं कि डिफरेंस क्या लेना है,
कई बार लिख देते हैं कि डिफरेंस को 1 लेके चलिए, तो h की जगह 1 ले लेते हैं। कई बार वो नहीं बताते कि डिफरेंस को क्या लेके चलना है, तो अपनी तरफ से हम h को ही लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, जैसे हमसे कह दिया जाए डेल्टा ऑफ साइन x निकालिए, क्या होगा, तो मतलब साफ है, मैंने fx को साइन x मान लिया और f ऑफ x प्लस h क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ x प्लस h। तो अगर मैं डेल्टा ऑफ fx निकालता हूं तो ये क्या होगा, ये होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस h और माइनस ऑफ साइन x। अब हम इसमें चाहें तो अपना वो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला भी इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ा। ऐसे ही बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर बेटा उसके हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो टेंशन नहीं करना बेटा, ये देखो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसी में बेटा सारे के सारे वीडियोस आएंगे, मैं अपलोड करूँगा लगातार, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, एंजॉय करते बेटा पढ़ना है। देखो बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा यहाँ पर अलग है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि बोर्ड पे सब कुछ लिख कर ले आऊँ और उसको डिक्टेट कर दूँ। मैं बेटा बिल्कुल दिल से समझा कर पढ़ाता हूँ, यही तरीका मेरा पढ़ाने का, उसी मुझे मज़ा आता है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है पढ़ाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगवा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मुझे अपना इस सिंपल मेथड पढ़ाने में मज़ा आता है कि भाई बच्चे के दिमाग में चीज़ें उतर जाएँ और पढ़ाई के साथ में वो इंटरेस्ट ले और रिलेट करे, तभी बेटा मैथ्स पढ़ने का मज़ा है। अदरवाइज आप 4 सवाल याद करके, 4 डेफिनेशन याद करके मैथ्स में कुछ कर नहीं सकते सिवाय टाइम खराब करने के। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग ऐसे ही मस्त मस्त अंदाज में पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।